मैं नफीस अंसारी आपके पास आ रहा हूं। नफीस अंसारी, आपने कहा कि कार्रवाई कीजिए और इस तरह के बयान को आप समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पहले वो क्लियर कर दीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आऊंगा। जावेद अली के बयान से नफीस अंसारी एआईएमआईएम बिल्कुल सहमत है कि सही कहा उन्होंने, बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया, हिंदू समाज जहरीला हो गया। सर, इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज के खिलाफ जहर उगलेगा, मैम और हम जैसे लोग का समर्थन नहीं करेंगे। और मेरा सवाल बहुत क्लियर है, अगर आईएसआईएस कोई पाप करता है तो उसके आड़ में पूरे मुसलमान को टारगेट करना गलत है। वैसे ही अगर श्री राम के नाम पर कोई हत्या करेगा तो हिंदू को टारगेट करना गलत है। हम नहीं मानते ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ओके, मेरा एक सवाल है कि यूपी का मुद्दा क्या है और समाजवादी पार्टी मुद्दा भटका क्यों रही है? जिस समाजवादी पार्टी को अभी आप बैठ करके कोस रहे हैं, उसी समाजवादी पार्टी से एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन करना चाहते हैं। उनका बयान अभी मालूम है ना, लेटेस्ट बयान। इतना बड़ा पार्टी है, वो कह रहे गठबंधन कीजिए तभी बीजेपी को हरा पाएंगे, इज्जत और सम्मान के साथ गठबंधन। मुझे नफीस अंसारी बताइए कि ये इज्जत की उम्मीद आप पिछले कई चुनाव से यूपी में लगातार कर रहे हैं, आपको इज्जत क्यों नहीं मिल रही? सर देखिए, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के मुसलमानों को यह बताया जाता है कि एमआईएम पीटी में वो अलायंस नहीं करना चाहते, इसीलिए बिहार में हमने ढोल बजा बजा कर बताया कि हम करना चाहते हैं अलायंस, ये नहीं करने दे रहे। रिजल्ट क्या हुआ? हम 5 सीट जीते और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। यूपी में भी ओवैसी साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि हम तो अलायंस करना चाहते हैं, हमें सम्मान तो रिस्पेक्ट दो। अब वो अगर अलायंस नहीं करेंगे ये उसकी प्रॉब्लम है। अरे समाजवादी पार्टी की जो समर्थन है, सुनिए, पश्चिम बंगाल में आपके राहुल गांधी ने ममता को हराया है। सीपीएम और राहुल गांधी जी ने भरपेटा वोट काटा है। विवेक जी बैठे हुए पूछिए वोट परसेंटेज कितना है। कांग्रेस सीपीएम का वोट अगर टीएमसी से मिल जाए तो बीजेपी हार जाती। सब अलग अलग चुनाव लड़ती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। एमआईएम 11 सीट पर चुनाव लड़े तो आपके पेट में दर्द। और आप महाराष्ट्र क्यों गए थे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने? हमारे एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील साहब को 2000 वोट से हराया। किसने? समाजवादी पार्टी ने 5000 वोट काट दिए। तो ये बीजेपी को हराने की बात आपके अंदर सूट नहीं करती है। आपका मकसद ही नहीं बीजेपी को हराना है, इसलिए ओवैसी साहब ने कहा अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो दरवाजा खुला हुआ, आइए अलायंस कीजिए। मसूद अल हसन साहब ये कह रहे हैं कि आप में वो मादा ही नहीं है कि आप बीजेपी को हरा पाएं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव 2014 से कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार नाकाम हो रहे हैं। आपको एआईएमआईएम का साथ जब तक नहीं मिलेगा आप जीत नहीं पाइएगा। देखिए, ओवैसी साहब बंगाल गए थे, उससे गठबंधन ने जो बाबरी मस्जिद वहां बना रहे थे। जब पोल खुली कि भाजपा से 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है तो गठबंधन तोड़ के वापस भाग गया है। ये बंगाल में हुआ है, सबने देखा है, और हुआ है, रिकॉर्डेड है। और ये यूपी के अंदर पिछले 2022 के चुनाव में जब इन्होंने अपने एमएलए खड़े किए थे तो वहां पर इनकी वजह से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमपी वो एमएलए 200 और 250 वोट के अंतर से हारे। और इनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट से झूठ बोल रहे हैं। अपना 10 सीट का नाम बताइए, वो सब जानते हैं। 10 सीट के नाम बताइए जहां इमाम ने वोट काटे। 10 सीट के नाम बताइए, चलिए 10 सीट के नाम बताइए जहां इमाम के वोट काटे समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद शहर विधानसभा 10 सीट के नाम देते हैं। मुरादाबाद शहर तो मैं भी बोल सकता हूँ। मुरादाबाद, बिजनौर की चांदपुर विधानसभा, बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा, अमरोहा की झूठ बोल रहे हैं, क्या नाम नहीं उसका, धनौरा विधानसभा। फर्क नहीं है। सुनिए सर, औरंगाबाद 10 सीट के नाम बता रहा हूँ, सुनिए 10 सीट के नाम बता रहा हूँ। निव्यांश जी को बुलाइएगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को स्क्रीन पर। यूपी में क्या बोल रहे हैं आप?